भक्तों, जय गिरिराज धाम चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 वट सावित्री का व्रत 6 जून को पड़ रहा है। इसमें पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। ऐसा मान्यता है कि महिलाओं को वट सावित्री का व्रत रखने से सुहाग अटल रहने का वरदान मिलता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। एक कथा क्या है, आइए सुनते हैं। लेकिन आप से रिक्वेस्ट है, अभी आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए कथा सुनते हैं। इस प्रकार से है। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार मत्स्य देश के एक राजा थे जिनका नाम अशोपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी हो गई। योग्य वर न मिलने से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने स्वयं कन्या को वर तलाशने के लिए भेजा। तपोवन में भटकने लगी। सालव देश के राजा धूम्रत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनको वरण किया। महर्षि नारद को जब यह बात पता चली तो महर्षि राजा के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को पति के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, हर एक कन्या अपने पति का एक ही वर्ण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सावित्री के सत्यवान के मृत्यु के लिए बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे पास आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताए गए तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लग गई। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। धर्मराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है बेटी, आप हठ मत करो बेटी, आप चली जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं। उन्हें दिव्य
ज्योति प्रदान करो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा बेटी, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर एक बार वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस कर दो। यमराज ने सावित्री की यह वरदान भी दे दिया और कहा, जाओ राज्य मिल गया, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अटल सुहाग का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को सावित्री को दे दिया और कहा, जाओ बेटी, सब पुत्रों की माँ हो और अटल सुहाग रहे। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं आपसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद लिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राणों को छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री वहीं वट वृक्ष के पास आ गई, जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को ओर चल पड़े। और अपने माता पिता को देखा तो दोनों को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। सत्यवान की उम्र बहुत लंबी हो गई है। इस कथा के अनुसार सावित्री की तरह ही व्रती सास ससुर का उचित पूजन करके साथ ही सभी विधियों को सही तरीके से पूजन करना चाहिए। इश्क और अटल, जो भी इस व्रत को करता है उसका सुहाग अटल और अमर हो जाता है। और इस कथा को सुनने और कहने से वैवाहिक जीवन साथी पर आने वाले हर संकट टल जाते हैं। भक्तों, कहानी कैसी लगी? जैसी लगी हो आपको कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का आप अगले में आते हैं। धन्यवाद आपका।